दोस्तों एक बार की बात है, एक शिक्षक सभी विद्यार्थियों को एक कहानी सुना रहे थे। कहानी इस तरह थी, एक शादीशुदा जोड़ा अपनी 5वीं सालगिरह मनाने के लिए क्रूज टूर पर गए थे। इस दौरान वे अपने बच्चों को घर पर ही छोड़कर गए थे। बदनसीबी से खराब और बहुत ही तूफानी मौसम के कारण क्रूज शिप डूबने लगी। क्रूज पर अफरा तफरी मच चुकी थी। सारे लोग जान बचाने के लिए लाइफ बोट एरिया की तरफ दौड़े, लेकिन लाइफ बोट इतना भर चुका था, कोई जगह उस पर नहीं बची थी। लेकिन किसी न किसी तरह अपनी पत्नी को डूबती हुई शिप पर छोड़कर वो आदमी लाइफ बोट में बैठ गया। पत्नी उसी डूबती शिप पर खड़ी अपने पति को दूर जाते हुए देख रही थी और वो चिल्लाकर पति से कुछ बोल रही थी। लेकिन इस कहानी को विराम देते हुए शिक्षक ने सभी विद्यार्थियों से पूछा, क्या कोई बता सकता है पत्नी ने पति से क्या कहा होगा? ज्यादातर विद्यार्थियों का एक समान उत्तर था। उन्होंने कहा, पत्नी बोली होगी कि मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुम मुझे इस तरह छोड़कर जा रहे हो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। लेकिन शिक्षक की नजर एक शांत बैठे विद्यार्थी पर पड़ी। शिक्षक ने उसे जाकर यह सवाल पूछा। वो लड़का बोला, मुझे लगता है वो बोली होगी हमारे बच्चों का ध्यान रखना। शिक्षक को आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस लड़के से कहा, क्या तुमने ये कहानी पहले भी सुनी है? उस लड़के ने सर हिलाया और बोला, नहीं, लेकिन बीमारी की वजह से दम तोड़ते हुए मेरी मां ने यही शब्द आखिर में मेरे पिता से कहा था। टीचर इमोशनल हो जाता है और कहानी को आगे बढ़ाते हुए शिक्षक ने कहा, क्रूज शिप डूब गई और साथ में पत्नी भी डूब गई। पति घर वापस आया और उसने अकेले ही अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। कई सालों के बाद पति की भी मौत हो गई। एक दिन उसका बेटा, जो उसे अपनी मां का जिम्मेदार मानता था, अपने पिता के सामान को साफ करते हुए उसे एक डायरी मिली, जिसे पढ़कर उसे सच्चाई का पता चला। डायरी में लिखा था, जब उसके माँ बाप उस क्रूज शिप पर घूमने गए थे तब उन्हें पहले से पता था कि उसकी मम्मी का 3rd स्टेज कैंसर है। इसलिए वो दोनों आखिर बार एक साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता रहे थे। इसलिए दोनों अकेले उस क्रूज शिप पर घूमने गए थे। जब उस शिप पर मनुष्य समय आया तब उसके पिता ने लाइफ बोट में बैठने से मना कर दिया था। उन्होंने उस डायरी में लिखा था कि वह भी अपनी पत्नी के साथ डूब जाना चाहते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए अपनी पत्नी के कसम देने के बाद उनको उसे अकेला छोड़कर उस लाइफ बोट में सवार होना पड़ा। इस डायरी को पढ़ने के बाद बेटा फूट फूट कर रोने लगा। दोस्त, इस कहानी का सार है, इस दुनिया में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बिखर हो जाती है कि आप बुरे या अच्छे का फैसला नहीं कर पाते। इसलिए कभी भी हमें कोई भी फैसला लेने में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। सिर्फ बाहरी चीज को जान लेने से किया गया फैसला कभी भी सही नहीं हो सकता।